नमस्ते मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप लोगों के लिए आपकी वंदना परी फिर से एक कहानी लेकर आई है। आज का कहानी का शीर्षक है एक गिलास दूध की कहानी। किशनपुर नामक गांव में आनंद नाम का एक लड़का रहता था जो 10 वर्ष का था। वह स्कूल जाता था, लेकिन आनंद के पास फीस जमा करने के लिए पैसा नहीं रहता था। उसके मम्मी पापा भी बहुत गरीब थे। उनके पास ठीक से खाना खाने के लिए तक पैसे नहीं थे। आनंद घर में सबसे बड़ा बेटा था और उससे छोटा एक भाई और एक बहन भी थे। आनंद पढ़ने में बहुत तेज़ था। अपने क्लास में पहला स्थान लाता था। स्कूल के टीचर भी जानते थे कि आनंद बहुत मन लगाकर पढ़ाई करता है, इसीलिए सभी टीचर और उसके मम्मी पापा बहुत प्यार करते थे। लेकिन आनंद करे तो क्या करे, उसके पास फीस जमा करने के लिए बिल्कुल ही पैसा नहीं था। आनंद को पढ़ना लिखना बहुत पसंद था, इसलिए वह स्कूल छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। एक दिन आनंद सुबह सुबह के समय में बैठकर सोचने लगा कि मैं क्या काम कर सकता हूँ जिससे स्कूल भी मेरा ना छूटे और मेरा फीस भी जमा हो जाए। वह मन ही मन कुछ दिनों तक सोचता रहा। तब अचानक आनंद के मन में ख्याल आता है कि क्यों न मैं सुबह सुबह घर घर न्यूज़पेपर बांटूं, जिससे कि मेरे पास कुछ पैसे भी आ जाएं और मेरा स्कूल भी ना छूटे। आनंद अगले दिन से ही न्यूज़पेपर सुबह सुबह घर में ले जाकर देने लगा। अब वह मन ही मन बहुत खुश हुआ, कारण कि स्कूल भी नहीं छूटा और पैसा भी आने लगा। इससे वह अपने ज़रूरत की चीज़ें खरीद सके। आनंद हर सुबह न्यूज़पेपर देने का काम करता था और उसके बाद स्कूल जाता था। एक दिन की बात है, जब आनंद सुबह सुबह न्यूज़पेपर बेचने के लिए निकला तो उसे बहुत जोर की भूख लगने लगी। वह अपने घर से बहुत दूर में था, तो घर वापस आने में भी टाइम लगता और उसे तेज़ भूख लग रही थी। आनंद सोचा कि क्यों न किसी घर से कुछ खाने के लिए मांग लूं। तभी एक घर में वह बेल बजाया तो बाहर में एक छोटी सी लड़की निकली, जिसका नाम रिया था। वह पूछती है, क्या चाहिए भैया आपको? तब आनंद बोलता है, मुझे जोर की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो बहन। तभी वह रिया अंदर जाती है और एक गिलास में दूध लेकर निकलती है। आनंद बहुत ही खुश हो गया। दूध पीकर उसका पेट भी भर गया। आनंद अपना पढ़ाई लिखाई करते रहा और वह पढ़ाई कर अच्छा जॉब करने लगा। 15 साल बाद रिया के पिताजी बीमार पड़ गए। रिया के पिताजी घर पर ठीक नहीं हो रहे थे। फिर रिया ने हॉस्पिटल ले गई और वहाँ इसका इलाज हुआ और ठीक भी हो गए। लेकिन रिया के पास पैसा नहीं था कि वो हॉस्पिटल में फ़ीस जमा कर अपने पापा को हॉस्पिटल से छुट्टी करा सके। रिया पैसे के लिए अपने रिश्तेदार में ही चली गई। तभी न्यूज़पेपर वाला लड़का अपना गांव छुट्टी में आया हुआ था और आनंद को पता चला कि रिया के पिताजी हॉस्पिटल में हैं और उनके पास पैसा भी नहीं है। उसी वक्त आनंद हॉस्पिटल गया और उसका फीस जमा किया और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराया। तभी रिया पैसा लेकर आती है और काउंटर में पैसा जमा करने जाती है तो मैम ने बोला, किसी ने कुछ देर पहले ही तो पैसा जमा किया है। रिया वहाँ से अपने पापा के पास रूम में आती है तो देखती है कि पापा के साथ एक लड़का भी है। तब रिया पूछती है, आप ही मेरे पापा की फ़ीस दिए हैं क्या? वह लड़का हाँ बोलता है। फिर रिया पूछती है, आप कौन हैं और क्यों हमारा मदद किए? तो वह लड़का जवाब देता है, मैं वही लड़का हूँ जो 15 साल पहले जब मैं भूखा था तो आप एक गिलास दूध दिए थे। यह सुनकर रिया ने बहुत ही खुश हुई। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, कि हमें कभी किसी का एहसान नहीं भूलना चाहिए। कभी भी ज़रूरत पड़े तो उसका मदद ज़रूर करना चाहिए।
आशा करती हूँ कि आपको मेरी कहानी काफ़ी मज़ेदार लगी होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इसी तरह का कहानी सुनने के लिए प्लीज़ मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और अगर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बाय बाय दोस्तों।